अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम पाकिस्तान में जब पहुँचेंगे तो आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का विज़िट करवाएँगे, आपको दिखाएँगे वो प्रोजेक्ट जो है जो यहाँ पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम के ऊपर बड़ी खूबसूरत जगह है, जिसे बैरिया पैराडाइज़ कहा जाता है। वो यहाँ पर मौजूद है ये प्रोजेक्ट। इस वक़्त हम उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं। हमारे बैक पे वो प्रोजेक्ट आपको वीडियोज़ में दूसरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जिसका काम इस वक़्त जारी है। हम उसके साइट ऑफ़िस के सामने मौजूद हैं। मेडिक गैलरिया इंटरनेशनल उसके साइट ऑफ़िस के सामने इस वक़्त मौजूद हैं। मेरे साथ मिस्टर 1% मौजूद है मंसूर शफ़ीक, जो सीईओ भी हैं, चेयरमैन भी हैं इस प्रोजेक्ट के। और वैसे ओवरऑल मैं आपसे अगर बात करूँ कि इन्होंने चंद दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के अंदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट का ज़िक्र किया बल्कि इसके साथ-साथ जो दीगर पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और एक एयरलाइन का भी मंसूबा है पाकिस्तान के अंदर। मिस्टर 1% ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का वहाँ पर ऐलान किया था। और आज मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनको मिस्टर 1% क्यों कहा जाता है। इसलिए कि ये जो मेरे अक़ब में आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है मेडिक गैलरिया इंटरनेशनल का, इसके अंदर भी और इनके जो बाकी मंसूबा जात हैं उनके अंदर भी जो लोग बाय करना चाहते हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो 1% से उसका आगाज़ कर सकते हैं। 1% से मेरी मुराद यह है कि अगर 1 करोड़ रुपए की भी प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपया दे करके आप उसका अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं। उसका आप मिस्टर 1% मेरे साथ मौजूद है मिस्टर शफ़ीक। क्या कहेंगे? अब अभी हमने जो लोगों को वादा किया था बरतानिया के अंदर कि हम आपको साइट विज़िट करवाएँगे, आज हम साइट पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैस वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपने टाइम निकाला आए। बहुत शुक्रिया। ये एक मैसेज है जो हम पूरे पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए और जो ये 1% का वादा है ये करेक्ट है। इसमें कोई डाउन पेमेंट्स नहीं है। इसमें 1% जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आप उससे अच्छा, ये कर डाउन पेमेंट भी नहीं है, पेमेंट नहीं, ये 1% ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसमें आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी आपका जो यहाँ पर मंसूबा है, मैं समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी इस एतबार से बढ़ जाती है जब आपने पाकिस्तान के अंदर ही इससे पहले मंसूबा जात को कंप्लीट किया और उनको डिलीवर कर दिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। ये हमारा 7वां प्रोजेक्ट है। तो बस इंशाल्लाह दुआ गो हैं कि ये भी इंशाल्लाह हम लोग जैसे हमने प्रॉमिस किया टाइम पे डिलीवर करें एंड एक क्वालिटी जो बिल्डिंग है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ उसके अंदर है वो सारी डिलीवर की जाएँ, प्रोवाइड की जाएँ इन टाइम। हुँ। अच्छा मंसूर भाई, ये मुझे बताइएगा कि आपने इसका आगाज़ कब किया था? और आपकी जो डिलीवरी के लिए आप जो कह रहे हैं कि हम टाइम पे इसको डिलीवर करें, वो क्या आपने डेट रखी हुई है? देखिए जब हमने शुरू किया ना हमने 4 साल कहा था और अभी अभी जो है 3 से साढ़े 3 साल हम लोगों को कह रहे हैं। हमारा जो प्लान है कि वो टाइम से उस टाइम से पहले हम लोग डिलीवर करें, 3 साल से पहले। क्योंकि अभी इसमें कुछ टाइम गुज़र चुका है। लास्ट ईयर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन इनिशिएट की थी अराउंड मई, जिसमें इसका ग्राउंड वर्क था, डिगिंग थी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसके राफ्ट डल चुका है। और अभी इसकी बेसमेंट का काम शुरू है। तो अभी लेबर जो है वो इंशाल्लाह आ रही है, काम शुरू हो रहा है ईद के बाद और उम्मीद है कि इसका बहुत जल्द इसका जो बेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा हुँ, हुँ, हुँ। और फिर ये कि हम लोग जैसे ही ग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो लोगों को ज़्यादा विज़िबल हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, क्रेडिबिलिटी एक होती है कि जब आप एक ग्रोव पे मौजूद होते हैं, आप काम शुरू कर चुके होते हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर लोगों को ये नहीं होता कि यार होगा भी कि नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसके बारे में बता दीजिएगा, फिर मैं आपके जो डायरेक्टर सेल्स हैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। अ, आप इस प्लॉट की पूरी पेमेंट कर चुके हैं? जी, इसके ऊपर बड़े मज़े की बात है, ये लोग पूछते हैं यार जिथे असीं जाना है, जिथे असीं चीज़ लेनी है, वो तो पैसे देते नहीं है, नहीं देते मालका ने। जी, इसका ऑब्वियसली लोग मेरे से पूछते हैं, इसका कोई बैरियर की कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ नहीं है। हुँ, इनफैक्ट यहाँ पे 3 प्रो जो अभी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो 2 प्लॉट्स के ऊपर है और हुँ, वो हम सेल कर रहे हैं। वो हमने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की, जो उसकी बुकिंग है, वो हमने कंस्ट्रक्शन के बाद शुरू की, हुँ, हुँ। ठीक है? और जो तीसरा प्लॉट है, जिसके ऊपर हमने फेज़ 2 लॉन्च करना है, उसके भी ऑल ड्यूज़ क्लियर है। हुँ, हुँ। तो सही। जो लोगों को मैं यही कहता हूँ कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करें, क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि अब डेवलपर्स अपने स्टेक इसके अंदर इन्वॉल्व करें। हुँ, जब उसके स्टेक्स इन्वॉल्व होंगे तो वो सीरियस होंगे, वो उसमें
जो भी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हुए हैं लोगों की इनकॉम्पिटेंस की वजह से या ग्रीड की वजह से, वो फ्यूचर में नहीं होंगे। नाजरीन, हम ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, मेडिक गैलेरिया इंटरनेशनल, जिस तरीके से मिस्टर 1% मिस्टर मंसूर शफीक ने बताया कि इसके तमाम वाजबात जो है वो अदा कर दिए गए हैं। ये इस वक्त हम बैरिया में मौजूद है, बैरिया पैराडाइज है, इनका ये यहाँ पर प्लाट मौजूद है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। मैं डायरेक्टर सेल्स आपकी तरफ बढ़ूंगा, आप बताइएगा कि चूंकि टेक्निकल बातें हैं, इसके फ्लोर्स कितने होंगे, किस फ्लोर पे क्या होगा और क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महसन अली ख़ान है जी। सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें वो यूनिकनेस है जो कि आपको इससे पहले किसी प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिली होंगी। सो हमारी बेसिकली जी 2 बेसमेंट्स हैं, उसके ऊपर हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल है। फिर हमारे पास एमिनिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, अ, होटल स्वीट्स आप कह लें, होटल रूम्स कह लें, स्मार्ट फर्निश्ड रूम्स हैं। हर तरह का बिज़नेस आप इसमें कर सकते हैं। हर तरह की प्रॉपर्टी रेंटल एन्जॉय आप इसमें कर सकते हैं। सो बेसिकली इट्स अ 13 स्टोरी बिल्डिंग जी, जिसमें पार्किंग कैपेसिटी मौजूद है। और मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि इससे पहले मिस्टर 1% इज़ हियर, और इनका नाम मिस्टर 1% इस वजह से भी है कि इस तरह की प्राइम लोकेशन पे इससे पहले 1% प्लान किसी ने भी नहीं दिया। सेल्फ इंटीग्रेटेड एस्क्रो सिस्टम है जी ये। और उसके ऊपर जो बिल्डिंग की अगर स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो इसका जो फसाल्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट फसाल्ट है। हमारी बहुत एक्सपर्ट आर्किटेक्चरल टीम है जिससे हमने इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करवाया। इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, इसकी इसकी लैंड हमने बहुत रिसर्च करके ली इस पूरे एरिया में, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे ट्रेंड था कि लोगों से पैसे लूट लिए जाते थे, ले लिए जाते थे और उनको 1% करके दे रहे होते थे मंथली रिटर्न के तौर पे। तो ये फिलॉसफी कामयाब हो ही नहीं सकती थी उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने अगर ना बनाना हो। 1% से आप इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं इनिशियली इकट्ठा कर सकते। दिस मीन्स कि अगर लैंड क्लियर है या जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, जो हो रही है, वो खुद से ही हो रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट से हो रही है जी। हमारे जिस पास तरीके से मंसूर शफीक साहब ने कहा कि जी, अपना स्टेक के अपने इसके अंदर वो हाँ, अपना सरमाया लगा हुआ है, अपना पैसा इसके अंदर बिल्कुल, मौजूद है। बिल्कुल ऐसा। तो मंसूर साहब ये बताइएगा, ये जो एस्क्रो सिस्टम है ये क्या है? क्योंकि लोग ये भी पूछ रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि एस्क्रो सिस्टम ये होता है कि नॉर्मली तो इसे बैंक्स मैनेज करते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है? अम, इसमें ये मैनेज किया जाता है कि जो आपके एसेट्स हैं, वो आपकी लायबिलिटी से ज़्यादा है, ओह! ठीक है? अम, अगर आप किसी भी जैसे दुबई में आपने देखा होगा 2008 में मार्केट क्रैश हो गई थी, जी, 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 जी। उसे रिवाइव किया गया था एस्क्रो सिस्टम के साथ, बैंक्स को इन्वॉल्व हाँ, हाँ। किया गया, हाँ, हाँ। जो एक आपका इन्वेस्टर्स का अकाउंट मैनेज करते हैं और वो जैसे-जैसे कंस्ट्रक्शन होती है, हुँ, हुँ। डेवलपर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को वो पैसे रिलीज़ करते हैं। हुँ, 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 हुँ। उसमें ये चांस नहीं होता कि अगर उसका जो प्रोजेक्ट अगर 10 मिलियन इकट्ठा हो गया और आप ने खर्च नहीं किया 10 मिलियन, वो आपको 10 मिलियन नहीं मिलेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी क्योंकि स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई इसमें कर दिए, हुँ, जस्ट टू शो के या डेमोंस्ट्रेट कह लें कि ये एक हमारा सेल्फ इम्प्लीमेंटेड एस्क्रो सिस्टम था कि हमारे जो एसेट्स है वो लायबिलिटी से कहीं ज़्यादा है, जो हम हुँ। लोगों से ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसमें। खर्च कर रहे हैं। तो यानी इसमें आसान, आम फ़हम जो आम लोगों को समझ आने वाली बात है, वो ये कही जा सकती है कि प्रोजेक्ट की मालियत जो है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी मालकान ने उसके ऊपर अपना सरमाया लगा रखा है, डूबने का अंदेशा नहीं है। ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट जी, बिल्कुल। जो इन्वेस्टर्स के पैसे वो उसके अंदर कम आ रहे हैं, हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस सूरत में डेवलपर भाग नहीं सकते। हाँ, क्योंकि डेवलपर के ज़्यादा पैसे लगे होते हैं। बिल्कुल। अगर इन्वेस्टर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करते हैं, पाकिस्तान में खड़े रुपीज़ में बात करें, इन्वेस्टर का अगर लाख रुपए आ रहा है, तो मालकान का करोड़ रुपए उसके अंदर मौजूद है। मंसूर शफीक हमसे मैं हुए गुफ्तगू थे। मंसूर शफीक जो हैं, ये गुज़िश्ता 25 साल से बरतानिया के अंदर एज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम कर रहे हैं और अपनी अकाउंटेंसी फ़र्म जो है, उसको चला रहे हैं। अकाउंटेंट जो होता है वो तमाम चीज़ों को, ये जो माली मामलात होते हैं उनको इस तरीके से लेकर के चलता है कि जिससे उसको इदराक हो कि कहीं पर भी नुकसान का एहतमाल और अंदेशा नहीं होगा। ये भी एक क्रेडिबिलिटी है कि बरतानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो अपने तमाम तर तजर्बे के साथ या पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो
अपने पहले इससे पहले प्रोजेक्ट्स जो है वो बना करके डिलीवर कर चुका है और यहाँ पर एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर मौजूद है जिसके ऊपर जो खरीदार होंगे, जो इन्वेस्टर होंगे, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं या रेजिडेंशियल लेते हैं, उनके पैसे से ज़्यादा इनका अपना पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि न तो प्रोजेक्ट डूबेगा, न मालकान भागेंगे, न किसी के साथ फ्रॉड होगा। ये सारी गुफ्तगू करने का मतलब ये था कि बरतानिया के अंदर हमने इनको मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ औकात में इनको हमने कवर किया। जब हम कवर कर रहे थे तो बहुत सारे सवालात भी सामने आ रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं बरतानिया के अंदर इन्वेस्टमेंट मौजूद होती है। लोग आकर के अपना प्रोजेक्ट दिखा कर के शायद वो पैसे लेते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर आया कि जो कुछ हमने बरतानिया के अंदर कवर किया था, बरतानिया के अंदर जो इन्होंने कहा था कि हम 1% के ऊपर से काम का आगाज़ कर रहे हैं, मिस्टर 1% क्यों बने हैं, तो वो बुनियादी तौर पर यहाँ आकर के हमने ये दिखा दिया, यहाँ प्रोजेक्ट मौजूद है, इसका काम हो रहा है। इस हवाले से मज़ीद हम महवे गुफ्तगू रहेंगे, गाए बगाए आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो मालूमात अफ़ज़ा लगे, इसके ऊपर अपना कमेंट कीजिए, अपने राय से हमें आगाह कीजिए। हम अपने आपकी राय को मुकद्दम जानते हुए उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और मंसूर शफ़ीक साहब को, डायरेक्टर यहाँ पर सेल्स गेन को इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख़्याल। अल्लाह निगहबान।